संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद चल रहा है, उसमें बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया है। भरत चक्रवर्ती उनके दर्शन करने के लिए गए हैं और वे उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आधी स्तुति तो कल हो गई थी और आधी और आज होगी। 64 छंदों में प्योर तत्व ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें ऐसी स्तुति है। और वास्तव में स्तुति ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें भगवान की बताया हुआ तत्व ज्ञान वो स्पष्ट हो। तो एक तरह से वो स्वाध्याय भी हो जाता है। तो यहाँ वो स्तुति चल रही है। अब कल ये बात आई थी कि हे भगवान, ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की श्रद्धा तो सिद्धों के समान होती है, लेकिन परिणति वर्तमान में जो उनकी भूमिका है उसके अनुसार हो सकती है, होती है। चौथे गुणस्थान की भूमिका में चौथे गुणस्थान के अनुसार होती है। और चौथे गुणस्थान की भूमिका में जीव चक्रवर्ती भी हो सकता है। और चक्रवर्ती यदि होगा तो सारे 6 खंड के लोगों से उसका संपर्क होगा। वे सभी तो ज्ञानी धर्मात्मा होंगे नहीं, तो उनके साथ व्यवहार करने में परिणति उन जैसी दिखाई दे सकती है बाहर से। ऐसा सब कल बताया था। अब आगे उस बात को समझा रहे हैं कि ये बात हे भगवान आपने ही अपनी वाणी में बताई है और उसी के अनुसार ये बात यहाँ चल रही है। चलो बोलो। भरत का अंतर्द्वंद 8वां अध्याय, पेज नंबर 98, 98, 32 नंबर के छंद से हम प्रारंभ करेंगे। जिनेश्वर बात आपकी है, अरे वस्तु स्वरूप की है, इसकी सहज स्वीकृति ही अरे सच्चा शिव मार्ग है। अरे इसका ही सम्यक ज्ञान जिनेश्वर मुक्ति का मग है, और इसके ही अनुसार परिणमन होता सम्यक है। इसे सहज स्वीकार करें श्रद्धा भक्ति के साथ, और इसके ही अनुसार चले खोजे ना कोई साथ। अरे साथ का मार्ग नहीं इसमें तो अकेले ही चलना होगा हमें, कहें यह बात जिनेश्वर जी। अब ये बता रहे हैं कि जिनेश्वर भगवान, आपने जो वो बात ऊपर कही हुई है, जो पूछे कल विस्तार से जिसकी चर्चा आई थी, वो बस आपकी बात जो है आपने कही है। एक तो हम ये कहते हैं कि हम कह रहे, फिर उसको कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं। ये तो बात सत्य है, लेकिन हमने तो आपने जो बात कही है वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं भगवान ये आपने की कही हुई बात है। फिर वो कहते हैं आपकी भी कही हुई है, लेकिन वस्तु के स्वरूप भी ऐसा है। तो आपने भी वैसा इसलिए कहा है क्योंकि वस्तु का स्वरूप भी वैसा ही है। और इसको हम सहज भाव से स्वीकार करें, यही सच्चा मार्ग है। यानी हम इसमें मीन मेघ नहीं करें और इसी पर चलें। इस किसी के साथ खोजने की रास्ता नहीं है। जैन धर्म का मार्ग तो एकाकी चलने का ही मार्ग है, अकेले चलने का मार्ग है। क्योंकि ये जीव चारों गतियों में भी और मोक्ष में भी अकेला ही जाता है। इसलिए कहते हैं साथ खोजने की बात नहीं है। हे जिनेश्वर देव, हम सब इसी पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ चलें। आगे कहने वाले हैं कि हे भगवान बाहुबली, आप भी ये चले हैं इस मार्ग पर और हम भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। बोलो आगे पढ़ो। आप चले श्री बाहुबली, हमको भी चलना है। आज नहीं तो कल ऐसा ही मार्ग पकड़ना है। इसमें ही है सार, कहीं भी सार नहीं दिखता।
भव में भटकन बहुत, कहीं भव पार नहीं दिखता। हाँ। जब होते हैं सहज स्वयं ही यथा समय सब काज, सहज भाव से सहज चल रही सारी दुनिया आज। अंतरतम की कमजोरी से यह विकल्प का जाल, अंतर में उठ रहा निरंतर इसका यह जंजाल। यद्यपि इसका यह जंजाल रूप धर लेता है विकराल, तथापि कुछ भी होता नहीं, जाल हो कितना ही विकराल। परंतु सब कुछ होता अवश्य, स्ववश में कुछ भी होता नहीं। यदि हम सहज भाव से सहज रहे तो कुछ हो सकता नहीं। अभी ये तत्व ज्ञान की बात आ रही है कि ये सारी जब एक बात नक्की हो गई है कि दुनिया के संपूर्ण कार्य सहज भाव से होते हैं, वो सहज ही होते हैं, माने नक्की हैं, सुनिश्चित हैं और अपनी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार निरंतर होते रहते हैं, और ये सारी दुनिया सहज भाव से चल रही है, तो फिर हमारे अंदर ऐसे विकल्प क्यों होते हैं? फिर हमारे अंदर जो विकल्प खड़े होते हैं, विकल्पों का जाल खड़ा होता है, वो हमारे अंदर की कमजोरी है। यानी बात तो नक्की है, उसमें कुछ विकल्प होने का काम नहीं है, फिर भी इतने ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा करता तो मैं ऐसा हो जाता, ऐसे विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। जब भी कोई आदमी का स्वर्गवास होता है तो 25 तरह की बातें करते हैं। हम 5 मिनट पहले यदि अस्पताल पहुंच गए होते, यदि डॉक्टर तत्काल मिल गया होता तो बच सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने आलस किया। फिर कभी कभी इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमसे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, हमको जाना चाहिए था। तो ये कहते व्यर्थ की बातें हैं, सब एकदम सहज भाव से होता है, फिर भी निरंतर विकराल विकल्प फटते रहते हैं। उसकी मृत्यु के 5 संवाद उस वक्त आ गए होते हैं। समझ लीजिए एक आप निमित्त हैं उसमें, तो निमित्त भी वैसा ही मिला ना जैसे उनके 5 बाकी के 5। इन्हें बचना होता तो आप पहले पहुंच जाते, बचना नहीं था इसलिए आप पहले नहीं पहुंचे। तो कहते विकल्पों का जाल फैल जाता है, और वो विकल्पों के जाल बहुत विकराल हो जाते हैं, कभी कभी वो बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेते हैं। लेकिन कहते हैं उनसे कुछ भी होता नहीं, सब कुछ होता अवश्य, स्वबस में कुछ भी होता नहीं। सब जो कुछ होता है वो अपने बस में नहीं होता है, समझे ना। और अपने बस में कुछ नहीं होता, सब सहज भाव से होता है। यदि हम बिल्कुल सहज भाव से रहें तो हमारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब क्या नहीं हो सकता? कुछ भी, यानी हम पर कोई उसका कोई खराब असर नहीं हो सकता। ये वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि सहजता जीवन का पढ़ो। सहजता जीवन का आदर्श, सहजता ही जीवन की जान। सहज जीवन ही जीवन और सहजता में जीवन आसान। अरे ज्ञानी का जीवन सहज, सहजता ही उनकी गरिमा। सहजता में ही संयम है, सहजता ही उनकी महिमा। एक आत्म में ही चित रमे, और चित में नित आत्म रहे। और भगवान आत्मा के विकल्प नित मन में उठते रहें। अरे आत्म में अपनापन, ज्ञान श्रद्धा में नित प्रति रहे। और हमारा चित्त सदा एक आत्म में ही रहे। देखो ये कहते हैं सहजता। खुद भरत जी ने जब बाहुबली के साथ जो भी घटना चक्र घटा, तो अंत में उनने रोकने की बहुत कोशिश की और वे नहीं रुके,
अब वो चले गए। वो 1 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया। और जब वे स्तुति कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि सब कुछ सहज हुआ। उस सहजता की शरण में गए ना, वो ही एक रास्ता है। यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा यदि मान लो वे लड़ते, वो ये कहते और कुछ वैसा होता तो कहते हमने नहीं किया। अब तो उनने सभी कुछ दे दिया था उन्हें, यानी जितना जो हो सकता था वे सब कुछ त्याग करने के लिए पूरी शक्ति से तैयार थे और कर ही दिया था। अब फिर भी वे नहीं रुके तो उसमें उनको अपराध बोध होने की कोई बात नहीं है, फिर भी चले गए। और जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, जो भी हुआ, तो वो कहते हैं सब सहज है, ऐसा ही होना था। तो सहज का ही मार्ग है, माने जो भूतकाल में हो गया है उसमें दुनिया भर के इफ और बट लगाने का कोई लाभ नहीं है। आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों को, सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि उनमें ये व्यर्थ का विकल्प करने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ होना था सहज भाव से उसी दिशा में सब कुछ हुआ है। ख्याल में है ना। अब वो कहते हैं ये सहजता ही वास्तव में सहज जीवन है। इससे ही जीव सुखी और शांत रह सकता है। ये तो भूतकाल की बात हुई। अब वर्तमान में भी सब सहज ही होता है और भविष्य में भी सब सहज होने वाला है। जब हमें मुक्ति होने वाली है तब भी वो सहज होएगी। हमारा उसके पहले जितने काल तक संसार में रहना है और जिस जिस पर्याय में जाना है वो भी एकदम सहज होगा। इस सहजता परम तत्व है। परम तत्व है मैंने अपन तत्व समझो, तत्व की बात समझो, तो ये परम तत्व है। और यही देखिए आपके सांप के लिए ये कहा जाता है कि सांप दुनिया में जाए तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा चलता है, लेकिन अपनी बामी में जाए तो उसे सीधा ही जाना पड़ता है, फिर वो लहरिया के साथ नहीं जा सकता है। ऐसे ही मुक्ति में भी जीव जाता है तो एकदम सहजता के साथ ही जाता है। अंत समय में जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उनकी पहले परिणति बिल्कुल सहज हो गई है। और वही सहज परिणति हमारी होना चाहिए, तब हमारे लिए वो रास्ता आएगा। तो हमारी सहज तो क्या अभी कैसे हो सकती है साहब, वो तो जब ही होगी। अरे तुम अभी होगी तब होगी, मतलब अभी समझ लो तो हमारी काल लब्धि नहीं आई है। यही हमारा सहज परिणमन जो है यही है। तो कहते यही सच्चा मार्ग है, उसकी ही महिमा है। और मेरी भावना तो हे भगवान यही है कि मेरा चित्त आत्मा में रहे, चित्त आत्मा में लगा रहे और चित्त में आत्मा रहे। और ये भगवान सारे विकल्प जो मन में उठते हैं वे सब नहीं, उनके प्रति हमारा चित्त बिल्कुल आत्मा के लक्ष्य से ही हो, ऐसी हमारी भावना है। चलो। भूमिका के अनुरूप विकल्प होए तो उनको रोके कौन, रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोके कौन। सहज स्वीकृति ही प्रभुवर बस एकमात्र है मार्ग, इसे छोड़ बाहुबली जी और सभी उन मार्ग। आपने सब विकल्प तोड़े और अपने में ही जम गए, आप तो निर्विकल्प हो गए, आप अपने में ही रम गए, आप तो अपने में ही नाथ, जमे सो जमे जमे ही रहे, आप तो अपने में है नाथ, रमे सो रमे रमे ही रहे। देखो वो कह रहे हैं, वो कहता है भाई आप, हम बहुत सोचते हैं, हमें आपकी बात पे पक्का भरोसा हो गया है और सब कुछ हम सहज रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत विकल्प आते हैं। क्या करें क्या करें, कैसे रोकें? अब हम कहते हैं कि तुम विकल्पों के रोकने का विकल्प मत करो। अब वो यही कहता है कि हम आपने कही कि विकल्प नहीं करो, तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि हम विकल्प कैसे नहीं करें, हमको ये विकल्प हो जाता है। तो ये कहते हैं भूमिका के अनुरूप विकल्प होए तो होने दो, होए तो उन्हें रोके कौन।
या स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा ना। और कहता है हमेशा आप क्या करें, उन विकल्पों को रोकने का विकल्प आ जाता है, तो कहते वो भी आ जाने दो, तुम उसके प्रति सहज तो हो, अभी तो तुम टेंशन में हो। क्या कि जो तुम्हें विकल्प वर्तमान भूमिका में आ रहे हैं वो आने दो। ये आने दो कहते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम स्वच्छंदता की बात करते हो, लेकिन वो स्वच्छंदता की बात नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें रोक ही नहीं सकते हो, तो फिर व्यर्थ में ही उलझते हो। और दूसरी, भूमिका का ज्ञान नहीं होना भी उतना ही बड़ा अज्ञान है जितना बड़ा आत्मा का ज्ञान नहीं होना। क्योंकि जिस भूमिका में जैसे विकल्प होते हैं वैसा हमें ज्ञान नहीं हो तो निरंतर हम इस बात में उलझे रहेंगे कि ऐसे भाव क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भरत चक्रवर्ती की बात है ना, तो चौथे गुणस्थान में यदि कोई एक चक्रवर्ती हो जाए तो उसे किस लेवल तक के भाव हो सकते हैं, यदि इसका हमें ज्ञान नहीं हुआ तो हम निरंतर कुछ ना कुछ विकल्प करते रहेंगे। इतना भोगों में उलझ गया, उसने ये गलती कर दी, उसने यहाँ गलती कर दी। लेकिन उस भूमिका में ऐसे विकल्प आए बिना रहते ही नहीं हैं, आएंगे ही। देखो लोक में तो हम बहुत चतुर हैं, जैसे कि अपना एक लड़का है और वो 25 वर्ष का हो गया, और 25 वर्ष का हो गया और यदि हम उसे शादी की बात करते हैं, अभी कोई वैरागी की तो कोई प्रवृत्ति है नहीं, तो वो मना करता है। तो हमें डॉक्टर को दिखाने की इच्छा होती है कि क्या बात है, एक उम्र में तो हर एक को ऐसे भाव होते हैं, शादी करने के भाव होते हैं, तो इसे क्यों नहीं हो रहे, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। हम उसे ऐसा समझते हैं, गलत है। माने जिस अवस्था में जो विकल्प होना चाहिए उन्हें हम सहज मानते हैं, और यदि वो नहीं होते हैं तो उसे हम बीमारी मानते हैं, धर्म के क्षेत्र में नहीं मानते। वे कहते चौथे गुणस्थान में कैसे कैसे विकल्प हो सकते हैं, वो भरत चक्रवर्ती के जीवन से हम ये समझ सकते हैं। देखो, भूमिका के अनुरूप विकल्प हों तो हों, उन्हें कौन रोके, कि रोकने का विकल्प हमें आता है, हम क्या करें। कहते रोकने का विकल्प आए तो उसे कौन रोके, आने। गुरुदेव से बोलते थे निषेध बुद्धि पूर्वक। निषेध बुद्धि पूर्वक का अर्थ ये है कि जब भी हमारे मन में कोई ऐसा भाव आया तो उसी वक्त अंदर से एक ऐसा भाव भी आता है कि ये गलत है, तो समझ लो भूमिका ये निषेध बुद्धि पूर्वक आया। वो निषेध आया वो हमारी श्रद्धा की तरफ से आया, और जो विकल्प आया वो राग की तरफ से आया। तो हमें वर्तमान भूमिका को भी हर एक को समझना पड़ेगा, अन्यथा हम सही बात समझ नहीं सकते हैं। कि सहज, देखो विकल्प उठे तो उन्हें कौन रोके, सहज स्वीकृति ही एकमात्र मार्ग है, हे बाहुबली जी, और बाकी के मार्ग सभी उन मार्ग हैं। देखो अब भगवान की स्तुति कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि आपने सब विकल्प तोड़े, आज आप इस भूमिका में आ गए। देखो आप जब उस भूमिका में थे तो आपको लड़ने का विकल्प था। इतनी सी बात सुनकर के भाई उन्होंने कहा कि वो चक्र रत्न रुक गया, तो आप सेना सहित चले आए, और आज आप इस भूमिका में हैं कि आपके सब विकल्प टूट गए। आपने सब विकल्प तोड़े और अपने में जम गए हैं, आप पूरी तरह निर्विकल्प हो गए हैं, अपने में रम गए हैं, और जमे तो जमे ही रहे, रमे तो रमे ही रहे। आपकी ऐसी स्थिति हो गई तो क्या हुआ, आखिर में अनंत आनंद प्राप्त कर लिया आपने। पढ़ो, आपने सब विकल्प तोड़े और अपने में ही जम गए, आप तो निर्विकल्प हो गए, आप अपने में ही रम गए, आप तो अपने में ही नाथ, जमे सो जमे जमे ही रहे, आप तो अपने में हे नाथ,
रमे सो रमे रमे ही रहे, और आखिर में ही हे नाथ अनंतानंद प्राप्त कर लिया। अनंत दर्शन अनंत बीरज अनंता ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप हो गए पूर्ण स्वाधीन, आप अरहंत हो गए हैं। अरे कृत कृत्य हो गए हैं कि मानो सिद्ध हो गए हैं। अब उनके उस स्वरूप को बताया है कि जैसे आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो आपने सब विकल्प छोड़ दिए, एकदम सहज हो गए। अब कहते एकदम आत्मा में चले गए, आत्मा में चले गए। आत्मा में जाने का भी विकल्प रहे तो नहीं जाते, निर्विकल्प नहीं होते। वो विकल्प तो रहा ना। अब वो कुछ नहीं करना, बिल्कुल अकर्तृत्व। सचमुच ऐसी स्थिति है, जब भी मैं इस बात का प्रतिपादन करता हूँ तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को। यानी वो पूरी तरह से उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कुछ सोचा, ना कुछ बोला, ना कुछ किया। एकदम सहज ज्ञान रूप जैसे दशा में ज्ञान बरतता है, ऐसा ज्ञान बरत गया। और वो ही अंतर मुहूर्त तक बरतता रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब वो कोई भी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं करने की बात समझ में नहीं आती। जबकि वो आगम प्रमाण सब मिल गए ना, बोलो नहीं, सोचो नहीं, करो नहीं। और आप सोचो कभी साहब वहाँ चले गए, हमें शकर की चोटी पर चले गए, धूप में बैठे थे, बहुत कठोर तपश्चर्या की, 8-8 दिन तक भोजन करने नहीं आए, तो ये सब नेगेटिव बातें करते हैं। अरे एक अंतर मुहूर्त तक लगातार आत्मा में चले गए होते तो केवल ज्ञान हो जाता। यानी वो निरंतर आत्मा में जाते रहे, फिर बाहर आ गए, फिर आत्मा में जाते रहे, फिर बाहर आते जा रहे। उसको ही हम कमजोरी की बात भी कह सकते हैं और उसको महान तपस्या भी कह सकते हैं। बाहुबली के साथ तो यही हुआ है कि वो 1 बरस तक लगातार आत्मा में नहीं रह सकी, बस इतनी सी बात थी। तो अब इसको आप कमजोरी के रूप में भी कह दो, नहीं रह सकी। और इसी को आप ये कह लो कि उस वक्त जो संयोगों में जो हुआ उनको गिना के तपस्या करने लग जाओ। और जब वे अंतर्भूत में आत्मा में चले गए तो केवल ज्ञान हो गया। मतलब बात सिर्फ इतनी ही है। तो ऊपर की 40वें छंद में ये बताया कि आपने बस वही किया कि आपने सारे विकल्प तोड़े, निर्विकल्प हो गए। तोड़े की तो भाषा है, टूटे। और कहते अपने में ही जम गए, अपने में ही रम गए। तो आपने अनंत आनंद प्राप्त कर लिया, अनंत दर्शन, अनंत साक्ष, अनंत वीर, मैंने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली। और आप पूर्ण स्वाधीन हो गए, अरहंत हो गए, और मानो सिद्ध ही हो गए। सिद्ध में मानो इसलिए डाल दिया क्योंकि अभी वो अरहंत अवस्था में थे जब वो सिद्ध भरत उनकी स्तुति कर रहे थे। अब देखो आगे कहते हैं कि ये वस्तु स्वरूप चल रहा है और मेरी दृष्टि से बहुत बारीक वस्तु स्वरूप है, लेकिन लोग समझते हैं क्या बात कर रहे हैं। उनकी समझ में वो वस्तु बात नहीं आती है तो उनको लगता है क्या कर रहे हैं। क्या एक कह रहे हैं कि हमें एक आत्मा को ही मुख्य करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये विकल्प उठते हैं और हमारी दृष्टि में वे विकल्प मुख्य हो जाते हैं। पढ़ो। यद्यपि एक आत्मा ही हमारे लिए निरंतर मुख्य, तथापि ये विकल्प के जाल कभी भी हो जाते हैं मुख्य। अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव, ज्ञान के गेय बना लेते सहज ही सब प्रकार के भाव। अब देखो इसमें क्या गहराई है। उन 2 छंदों में तो आपका आप कैसे है, आपकी बात हुई। फिर आप अपनी बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं निरंतर आत्मा को ही हम मुख्य बनाए, हमारी दृष्टि में आत्मा ही मुख्य रहे, लेकिन इस विकल्प मुख्य हो जाते हैं। विकल्पों का जाल खड़ा हो जाता है, विकल्प आते रहते हैं, है ना। और फिर वो विकल्पों के जाल मुख्य हो जाते हैं और भूमिका के अनुसार वे हमारे भाव आते हैं। तो हे भगवान हम क्या करते हैं,
उन्हें घे गे बना लेते हैं और सहज हो जाते हैं, और जान लेते हैं कि आ गए भाव, और फिर अपने सहज हो जाते। ये मार्ग है। क्योंकि विकल्प आ भी जाए तो उन्हें गे बना लो और सहज हो जाओ। गे बना लेना क्या, गुरुदेव बोलते हैं ना, गे बना लेते, गे बना लेते कि निमित्त का ज्ञान हो जाता। गे बना लेते माने नो रिएक्शन, और अपने अप्रभावित रह करके जानना, अप्रभावित हो जाते सहज ज्ञान में, आगे जानने में। ठीक है, हमारे विकल्प आ गए, बस ठीक है, इस भूमिका में आते हैं तो आ गए, क्या करें उसे, अगले अगले क्षण उसके बारे में क्या करें। बिल्कुल सहज माने वो अपने कहते हाय राम ऐसा क्यों हो गया, नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मैं अभी बिल्कुल पार ही हो जाता, बस है ना, थोड़ी देर में इधर आ गया। अरे बस उसको सहज, उसके उससे तुम डिस्टर्ब नहीं हो, ये धर्म है, तुमने उस धर्म को बचा लिया। जब मैं लोग में जैसे कहते हैं कि आप समाधि की बात, तो मैं कहता हूँ मैं तो समाधि में ही हूँ, तो लोग समझते मजाक कर रहे, हंसते हैं। ये सत्य, सहज सहज हो जाओ आप, बस समाधि ही है। क्यों, कैसा आपको दिखते तो वही वैसे भाव जैसे हम जैसे, तो वो तो उस भूमिका में ऐसे भाव होंगे ही। जब आपकी भूमिका नहीं बड़ी है तो वो ऐसी स्थिति रहेगी, तो उन्हें आप स्वीकार करके और असहज ना हो, सहज बने रहें, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। पढ़ो आगे। ज्ञानियों का गृहस्थ जीवन अरे होता है दुधारू धार, श्रद्धा निर्विकल्प रहती, विकल्पों का अपार व्यापार, निरंतर चलता रहता है, इसे ही कहते हैं व्यवहार। संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, नाव रहती है नित मझधार। नाव मझधार में रहे, बीच धार में पानी के में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका संतुलन नहीं बिगड़े। संतुलन बिगड़ेगा तो डूब जाएगी, तो पानी में डालेंगे। अरे भाई, गहरी नदी नहीं हो तो नाव चल नहीं सकती। वो गहरा पानी उसे नाव के लिए बहुत जरूरी है, वहां संतुलन बनाए रखना जरूरी है। संतुलन रखना धर्म का, ज्ञानी जीव का काम है। संतुलन सबसे बड़ा धर्म है, और वो सहज बनना चाहिए। उसमें तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। वो तो संतुलन बिगड़ गया, तनाव, आप घबरा गए, ओ ऐसा करने लग गए तो नाव डूब जाएगी। आप बिल्कुल संतुलित रहें तो नाव का संतुलन बना रहेगा, आप कभी डूबेंगे नहीं। पढ़ो आगे, देखो। नाव रहती नित पानी में, ये ज्ञानी का जीवन चल रहा है, ये सब ज्ञानी के जीवन की बात है। हाँ। नाव रहती नित पानी में, नाव में पानी रहता नहीं, नाव में पानी रहता नहीं, इसलिए नाव डूबती नहीं। यदि पानी अपार ना हो, नाव फिर चल सकती है नहीं। नाव में पानी आ जावे, डूबने से बच सकती नहीं। अब ये समझने गंभीरता की बात है, नाव में पानी नहीं रहना चाहिए ना, बिल्कुल पक्की बात है। अब हम नाव में बैठ के जा रहे हैं, अब हमारे पीने के लिए पानी हमने अपना गर्म, शुद्ध गर्म पानी अपने एक लोटे में रखा हुआ है, तो वो रह सकता नाव में कि नहीं? अरे तुम्हें ऐसा मत समझना कि भाई नाव में पानी नहीं रह सकता है, तो वो एक लोटे में तुम्हारा पानी था इसलिए नाव डूब गई, और ऐसा। अरे ऐसा नहीं है, वो तो नाव में पानी भरता है, वो समुद्र का, नदी का, उसकी बात है। ये तो पानी नहीं है, ये तो वजन है। तो जैसे वजन और चीज का रह सकता है, खाने का रह सकता है, और चीज का रह सकता है, ऐसा पानी का भी रह सकता है। लेकिन पानी, जो पानी नाव में आने का मतलब है कि वो नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ सब सही ही समझते हैं, लेकिन सही समझने के बाद में भी ये नहीं समझते हैं कि अभी अब पानी मत ले चलो, नहीं तो नाव डूब जाएगी, तो पीने का पानी नहीं ले जाए, ऐसा नहीं। हाँ, चलो। अरे ज्ञानी भव सागर में ज्ञान की नाव चलाते हैं, ज्ञानियों के मन मंदिर में
भवोदधि रह सकता है नहीं। भवोदधि में ज्ञानी रहते, ज्ञानी की दृष्टि में भव नहीं। छोड़ कर अपने आत्म को, ज्ञानी का मन लगता ना कहीं। कमल जल में ही रहता है, कमल को जल छू सकता नहीं। कमल का ही स्वभाव ऐसा कि उसको जल छू सकता नहीं। कमल पानी में डूबा रहे, परंतु सूखा रहता है। कमल रूखे स्वभाव का है, उसे कोई छू सकता नहीं। अरे अस्पर्श स्वभावी जीव, कर्म उसको छू सकते नहीं। आत्मा को छू ले कोई, किसी में ऐसी शक्ति नहीं। कर्म उसको छू ले बांधे, ऐसी शक्ति कर्म में नहीं। आत्मा है अवद्ध स्पष्ट, बात यह प्रभु आपने कही। देखो अवध स्पर्श की बात बता रहे ना, छूने के लिए स्पर्श गुण चाहिए, है ना। तो इसने इसको छू लिया क्योंकि इसमें भी स्पर्श गुण है और इसमें भी स्पर्श गुण है। अब आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, जैसे कमल में छूने का गुण नहीं है, वो रूखा होता है ना, रूखा। तो आपने देखा बिल्कुल पानी में पड़ा रहता है तो भी उसमें गीलापन, इसको पानी में डालो तो पूरा गीला हो जाएगा, इस पे पानी डालो तो भी वो गीला हो जाएगा। और कमल के पत्ते पे पानी रहे तो भी पत्ता गीला नहीं होता, और पत्ते को पानी में डाल दो तो भी पत्ता गीला नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव रूखा है। तो क्योंकि उसमें स्पर्श गुण माने छूने की ताकत नहीं है, ऐसे आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। और कर्म पुद्गल है, तो कर्म में स्पर्श गुण है, तो कर्म आत्मा को छू नहीं सकते तो बांध नहीं सकते। ये बिल्कुल वस्तु का स्वभाव है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसा शास्त्रों में तो इतना पूरा धबला महाधबला तो सब इसमें ही भरे पड़े हैं, जो कर्म कैसे बंधे हैं, वो एक एक क्रिया और कब क्या होता है, उत्कर्षण अपकर्षण बहुत डिटेल भरा हुआ है। तो इस मूल स्वभाव को छोड़कर थोड़ी है, वो सारा बस निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा है। जैसे कि कमल खिलता है और सूरज उगता है, अब सूरज कितनी दूर है और कमल कितनी दूर है, उन दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है। अभी समझ लो कि कमल तो एक इंद्री है अपने यहाँ, तो उसे वो कोई समझता नहीं है, लेकिन बस ऐसे नेचर है कि जब वो सुबह खिल जाता है वो नहीं खिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि उसको छूने का स्वभाव नहीं है। और ये भगवान ये आपने ही कही थी। पहले मेरे दिमाग में कुंद कुंद की गाथा थी ना ध्यान में, तो ऐसा लगा कुंद कुंद ने कही लिख दूं, तो वो लिख दिया कुंद कुंद ने कही। मैंने कहा कुंद कुंद तो जब थे ही नहीं, ये बात भारत कह रहे हैं, तो भारत कह रहे हैं तो पहले होना चाहिए, तो आदिनाथ ने कही लिख दी। अब फिर मेरे दिमाग में आया कि भी अपनी स्तुति तो बाहुबली की कर रहे हैं ना, तो आपने ही कही कहो ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो देखो ये ऐसा है, इसलिए निरंतर विकास होता रहता है। चलो चलो। मैं तो निश्चय से हूँ जीव, कर्म मुझको छू सकते नहीं। मैं हूँ अवद्ध स्वभावी जीव, कर्म से मैं बंध सकता नहीं। नहीं मैं कर्मों को बांधूं और ना कर्म मुझे बांधे। यही है बात अरे परमार्थ, और सब बातें हैं व्यवहार। अब समझ लो व्यवहार कितना हावी होगा, कितना हावी हो गया है। अपन जानते हैं ना कि सारा धवल महाधवल सठखंडागम, ये जो कर्मों के बांधने का वर्णन है वो सब व्यवहार न्याय का है। स्पष्ट है ना, दो द्रव्यों में बंधन की बात करना ये व्यवहार न्याय है। और अभी नहीं बांधे, ये नहीं बांध सकते, निश्चय की बात है। अब वो इतना हावी हो गया है
कि अभी हम कह जो कुंद कुंद ये बात कहते हैं कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, कर्म ने छुआ तक नहीं है, बांधा ही तक नहीं है, तो हमारे ही गले में नहीं होता, हमारे अंदर में धाम नहीं, आत्मा में नहीं जाता है। हमें वही इतने साल ये बन, इतना ये बनता, वो बनता, वो बनता, वही हावी रहता है पूरा। अब पूरा जैन धर्म वही हो गया। जब स्वामी जी का समागम नहीं हुआ था तब तो दो ही चीजें चलती थी, एक न्याय शास्त्र और एक करुणानियोग। एक करुणानियोग में, और फिर ये उस वक्त और आया तो ये धवल वगैरह सामने आए तो और करुणानियोग की विशेषता हो गई। और जो करुणानियोग को जानता था वही वास्तव में पंडित मानता था, और केवल न्याय के विषय को जानता था तो भी वो पंडित माना जाता था। बाकी अध्यात्म का आत्मा बंधा नहीं है, ये बात हमने सुनी तक नहीं थी। ये सब पढ़ लिया था, आता था, क्योंकि बात ही नहीं आती थी। और यदि आए बात, हाँ वो तो वो ऐसा वो ऐसे उड़ा दी जाती थी। असली परम सत्य ये है, और वो बातें सब व्यवहार हैं। ये कितना बड़ा राई की ओट में पहाड़ है। इसलिए यदि इसको समझना है, इसमें जाना है, तो निरंतरता चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज, वो जो आपने सुना ना, गोएबल्स भी कहता था ना कि जो दबे झूठ को दोहराओ तो सच्चा सा लगने लगता है। तो ये तो परम सत्य है, लेकिन आप इसे नहीं दोहराएंगे। आप ऐसा मत समझो कि भैया ये क्या कह रहे हैं कि झूठ बात है और दोहराओ तो सच्ची लगने लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि वो व्यवहार है तो असत्यार्थ है, माने झूठ है, और वो इतनी दफे हमने दोहरा ली कि हमें वो सत्य लगने लग गई। और ये बात हमारे सामने आती है तो हमको ऐसे ऐसे ऊपर से टालने की बात होती है। चलो देखो, अरे मैं चक्रवर्ती हूँ नहीं, अरे मैं निश्चय से हूँ जीव। चक्रवर्तीपन है पर्याय, और मैं हूँ निश्चय से द्रव। अरे पर्याय क्षणिक होती, द्रव होता अविनाशी नित्य। मेरा अहम द्रव में है, और पर्याय ज्ञान का गे। देखो अब ये चक्रवर्ती नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं। तो कहते देखो कैसे भरत चक्रवर्ती नहीं है, भरत चक्रवर्ती नहीं, कैसी बात करते हो, कैसी बात कर, बड़ा अटपटा लगता है। जबकि वो आत्मा अनादि अनंत है, तो उस बात को तो तुम्हें नहीं लगता। और चक्रवर्तीपन के निषेध में तुम्हें ये घबराहट होता है। चक्रवर्तीपन के निषेध में घबराहट होता है, इसलिए वो खुद ही कह रहा है कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो द्रव्य स्वरूप हूँ। तो द्रव्य चक्रवर्तीपन तो पर्याय है, और वो क्षणिक में है। मेरा अहम माने मैं अपनापन, ये तो मेरा तो द्रव्य में है, माने अपने आत्मा में है। वे चक्रवर्तीपन में मेरा अहम नहीं है। इसीलिए तो एक क्षण में उनने छोड़ दिया था। क्या मैं चक्र चला दूंगा, मार डालूंगा, भाइयों को मार डालूंगा था, लेकिन चक्रवर्ती बना नहीं छोड़ूंगा, चक्र को नहीं मैं छोड़ूंगा। तो उनका चक्र अज्ञानी है और वही चलता है। अब अभी भी आएगा सामने सब, लेकिन बात ऐसी है उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि उनको हम उसमें था ही नहीं। उनका चिंतन निरंतर ऐसा चले कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, है ना, तो सब चलेगा। बोलो आगे। द्रव्य तो रहे निरंतर नित्य, किंतु आनी जानी पर्याय। मैं तो अनादि का हूँ, और यह चक्र अभी आया। मैं तो रहूं अनंता काल, चक्र की अपनी सीमा है। मैं तो हूँ असीम भगवान, न मेरी कोई सीमा है। देखो अभी मूल तत्व की बात वो कह रहा है कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ, ये तो पर्याय है, मैं तो अनादि अनंत अनंता काल तक रहने वाला हूँ। ये परम शुद्ध नय की बात वो कह रहे हैं। अब जो बात चल रही है इसके आगे वो बहुत सरल है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे तो भी अपना काम चलेगा। कि वो श्रावक धर्म, व्यवहार श्रावक धर्म भी इस जगत में हो, ये बात आने है बस खत्म। अब ये कहने वाले हैं सब लोग जीव तो व्यवहार से धर्म जिसे अपन कहते हैं वो पालें,
तो वो सब बात आने वाली है। फिर अगले अध्याय में आएगा ना, अगला अध्याय, तो उसमें उनने जो बताया था जनता को कि मैं इस तरह से विकास करूंगा, और यदि अपन इकट्ठे हो जाएंगे तो इस तरह से विकास हो सकता है, तो उनने विकास क्या किया वो बताया जाएगा। तो अभी वो व्यवहार धर्म की बात चलती है, तो अपन ने तो इसमें सब डाला है, और अपने ऐसा नहीं कि अपन उसको ये अपने पे यही आरोप लगाया जाता है, देखो ये निश्चय 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 निश्चय, तो व्यवहार की बात भी किए रखिए सब पढ़ो। अब शांति से पढ़ते जाना, कोई ज्यादा समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भरत का भारत रहे समृद्ध, नहीं हो उसमें कोई कमी। अरे जन जन में हो वात्सल्य, सभी के परिणामों में नमी। सभी श्रावक श्रावक का धर्म, प्रेम से पाले सुख से रहें। धर्म साधन में ही नित रहें, और स्वाध्याय निरंतर करें। ऋषभ की दिव्य ध्वनि का लाभ, निरंतर सबको मिलता रहे। श्रवण कर सभी करें चिंतन, मनन घोलन और अनुशीलन। और निज आत्म को पहचान, उसी के मंथन में नित रहें। सभी जन हिल मिल कर नित रहे, न्याय नीति से वर्तन करें। सभी दिन में ही भोजन करें, रात्रि भोजन कोई ना करे। छने पानी का ही उपयोग, सभी सीमित मात्रा में करें। जहाँ तक संभव हो सब लोग, देव दर्शन पूजन नित करें। बीतरागी जिन वाणी का, नियम से स्वाध्याय नित करें। और हिंसा कोई ना करे, झूठ भी कोई बोले नहीं। परिग्रह भी सब सीमित रखे, और चोरी कोई ना करे। किसी की बहन बेटियों पर, कभी खोटी निगाह ना रखें। किसी से छेड़छाड़ ना करें, स्वयं की मर्यादा में रहें। देखो अभी सारा अपन ने श्रावक धर्म की चर्चा यहाँ की है। 51वें छंद से की 2 लाइनें कि सभी श्रावक धर्म को प्रेम से पालें, सुख से रहें, और निरंतर स्वाध्याय करें, धर्म साधन करें। ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ सबको मिलता रहे, वो तो मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय होता रहे। श्रवण सब सुने, सभी करें, चिंतन करें, मनन करें, घूलन करें, अनुशीलन करें, ये सब हिल मिल करके रहें, और नीति से वर्तन करें। फिर अभी ये मुख्य अपनी बातें आती हैं ना, कि 3 बातें, कि सभी दिन में ही भोजन करें, रात्रि में भोजन कोई ना करे। और फिर सभी छाने पानी का उपयोग सभी सीमित मात्रा में करें। भोजन में नहीं लिखा कि सीमित मात्रा में भोजन करें, क्या, लेकिन पानी को सीमित मात्रा में उपयोग करें, और छने पानी को पिए, ऐसा नहीं लिखा। उपयोग भी छने पानी का करें, तो मतलब छने पानी का उपयोग करें, ये भी विवेक से इसमें बात लिखी। और जहाँ तक संभव हो तब लोग देव दर्शन पूजन नित करें। कैसा, अब इसमें जहाँ तक संभव क्यों डाल दिया? रात्रि भोजन में तो जहाँ तक संभव वो नहीं लिखा, छने पानी के उपयोग करने में तो जहाँ तक संभव वो वहाँ नहीं लिखा। इसमें स्वाध्याय में भी लिखा नीचे कि नित्य स्वाध्याय करें। तो ऐसा है कि ये पराधीन क्रिया है। क्या, वो स्वाध्याय अपन रेल में भी कर सकते, प्लेन में भी कर सकते, वो स्वाधीन क्रिया है, और ये पराधीन क्रिया है। देव दर्शन जहाँ होंगे वहीं तो जाएंगे। उसके पास हमको उस वक्त नहीं मिलने का साधन हो तो ऐसे जो नियम होते हैं, जो पराधीन नियम होते हैं, उन नियमों को इस शर्त के साथ ही रखा जाता है कि यदि मुझे 12 बजे तक मिलेंगे तो मैं दर्शन करके बना खाऊंगा, नहीं तो मैं
स्वाध्याय करके भी खाना खा लूँगा, मतलब समझे ना। तो जहाँ तक संभव है उसमें लिखा है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जन दर्शन पूजन ये सब करें। क्या है ना, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, है ना, देव दर्शन हाँ जहाँ तक पूजन करें और वीतरागी जनवाणी का नियम से स्वाध्याय करें। अब देखो और हाँ पढ़ो आगे। वो पढ़ लिया दादा, अहिंसा वाला पढ़ लिया। हाँ अच्छा हो गया। हाँ। तो कहते कोई झूठ नहीं बोले, हिंसा नहीं करे, परिग्रह कोई सीमित रखे, क्योंकि वो जो छोड़े नहीं लिखा, क्योंकि श्रावक की बात चल रही है ना। कोई चोरी नहीं करे, किसी की बहन बेटियों पर खोटी निगाह ना रखे, क्योंकि अकेला वही नहीं है कि कोई क्रिया विशेष का नाम ही ब्रह्मचर्य का घात नहीं है। ये जो है ना, खोटी निगाह तक नहीं रखे और किसी से छेड़छाड़ ना करे, स्वयं की मर्यादा में रहे। एक तो ये बात हुई सब श्रावक धर्म की है। अब ये सब जीव, सब लोगों को सहज सुविधाएं सबको प्राप्त हों। भी राजा चक्रवर्ती हैं तो उनको ये भी विकल्प आता है कि मेरे राज्य में सब आदमी कोई भूखा नहीं सोए। ख्याल में है ना, सभी जीव रहें, ये चर्चा भी यहाँ की है। पढ़ो। मैं तो यही चाहता हूँ सभी को सब सुविधाएं सहज सदा उपलब्ध रहे भगवन, सभी का जीवन होवे सहज, सभी को जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धि सहज, प्राप्त हो तत्व ज्ञान सर्वत्र आत्मा की उपलब्धि सहज। सहज 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 4 दफे सहज सहज आया। कहते ये सब चीजें हर एक को प्राप्त तो होती ही हैं, लेकिन वो सहज प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बिना काम करके फ्री में मिल जाए। वो कहते हैं जो जिसका जितना काम है वो करे, लेकिन आजीविका उपलब्ध तो हो। जितनी जिसको आवश्यकता की जरूरी है, उसको रहने लायक 2 कमरे का मकान, खाने पीने लायक स्वास्थ्य के अनुकूल शुद्ध सात्विक भोजन, है ना, तन को ढकने के लिए ऋतु के अनुसार कपड़े, ये सब चीजें सहज उपलब्ध हों, ऐसा मैं चाहता हूँ। माने भरत चक्रवर्ती कह रहे कि मेरे राज्य में इतने मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा। ऐसा व्यवस्था करने का विकल्प है उन्हें, वो अपने उस विकल्प को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ चलो। हाँ, सभी निज आत्म को जाने और अपने को पहचाने, स्वयं की रुचि सभी को हो, सभी को जाने पहचाने, सभी की शुद्ध भावना रहे, धर्म का मर्म सभी जाने, स्वयं की करे साधना नित्य, स्वयं में स्वयं समा जावे। देखो पचमन में छंद में वो सुविधाओं की बात थी, जो आवश्यकताएं हर एक को हैं, जो उपलब्ध उसे होना चाहिए। और इसमें वो आत्मा का को जाने पहचाने, उसकी रुचि रखे, माने वो धर्म ध्यान में असली अध्यात्म को पहचाने जाने, मेरी ये भी भावना है। अब वो कहते हैं कि भावना भा रहे हो, क्या मतलब है? वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। हम चाहते हैं एक दूसरे को मार बरता नहीं सकते हैं, सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, फिर भी ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी मारने बचाने के, सुखी दुखी करने के भाव आते हैं। पढ़ो। यद्यपि परम सत्य यह बात किसी का कोई कुछ ना करे, किंतु आए बिन रहते नहीं, सभी का हित करने के भाव। यद्यपि कोई किसी को भी अरे ना मार बचा सकता, तथापि ज्ञानी जन को भी सदा रहते करुणा के भाव। देख ज्ञानी जन का व्यक्तित्व जगत को ऐसा लगता है, बात तो ऐसी करते हैं और जीवन कैसा रहता, कहें वे शुद्ध भाव ही धर्म,
शुभाशुभ भाव वर्तते हैं। प्रभु चौथे पंचम गुण थानों में ऐसा ही होता है। कहते ज्ञानी जिनकी जो स्वरूप होता है ऐसा, तो दुनिया ऐसी ये बात करते हैं कि बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और ये करते ऐसा है। ये कहते हैं शुद्ध भाव करने योग्य है, वही धर्म है, वही धर्म है। और फिर 24 घंटे शुभ और अशुभ दो ही तरह के भावों में रहते देखते हैं। शुभ भाव भी होते हैं और अशुभ भाव में भी होते हैं। तो ऐसा उनके तो वो कहते हैं कि पंचम गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में ऐसी परिणति होती है, ऐसा आपने ही बताया है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो हम जब तक नहीं जानेंगे तो निरंतर व्यर्थ में विकल्प होते रहेंगे। अब जिस गुणस्थान में ऐसे भाव होते हैं अब वे होंगे और फिर आप रोते रहोगे। सहज भाव से यदि आप जानोगे तो उनके प्रति सहज रहोगे बस। हाँ, आपके बिन है जिन राज जगत को कौन कहे यह बात, कौन समझावे उनको नाथ, अरे सम्यक निश्चय व्यवहार। यदि नहीं बतावे आप तो कोई जान नहीं सकता, अरे कितनी भी कोशिश करे सत्य पहचान नहीं सकता। तो कहते हैं भगवान, अब भगवान से जुड़ रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं कि यदि आप नहीं बताओगे ये बात, माने जिनवाणी में नहीं आएगी तो कोई मानने वाला नहीं है। हम ये कहेंगे तो हमारी कोई नहीं मानने वाला है। आपकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई तो हम भी कहते हैं तो हमारी भी सुनते हैं, नहीं तो कोई मान नहीं सकता था। ये सब आपने जो हमने बातें कही हैं, ये सब आपने ही ये सब बातें कही हैं। चलो बोलो। आप हैं गुण अनंत के पिंड, निरंतर भोगे परमानंद। नहीं है राग द्वेष का नाम, आप हैं बीत राग भगवंत। अनंत वीर के धनी परम सुख भोगे काले अनंत। अरे हे बाहुबली अरहंत, आपने पाया भव का अब अंत। कहते हे भगवान, आपने बताया है और आपने संसार के अंत को पा लिया है। आप में अनंत गुण हैं, आप अनंत सुखी हैं, परमानंद भोगते हैं, राग द्वेष नहीं है, वीतरागी सर्वज्ञ हो गए हैं और आप अनंत वीर के धनी हैं, अनंत काल तक अनंत सुख भोगने वाले हैं। ऐसी उनकी स्तुति की और अब वो कह करके समापन की ओर जा रहे हैं। पढ़ो। आपका है अनंत उपकार, आपने बतलाया सन्मार्ग। आपके बिना बतावे कौन, अरे भव से मुक्ति का मार्ग। आपके मार्ग से जिन राज, हमें भी होना है भव पार। आपकी महिमा अपरंपार, आपको नमस्कार सतवार। आपको नमस्कार सतवार, आपको नमस्कार सतवार। भरत जी कहते बारंबार, आपको नमस्कार सतवार। अरे हे बाहुबली जिन राज, आप तो पहुँचे भव से पार। आप हैं सर्वश्रेष्ठ जिन राज, आपकी महिमा अपरंपार। अंत में नमस्कार का, भक्ति का वातावरण बनाने के लिए, और जैसे अभी आपको 3 दफ़े कह दिया तो 2 दफ़े तो उन्होंने बाहुबली ने नमस्कार किया बार 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 बार, और फिर तीसरी बार तो ये कहा कि भरत जी कहते हैं कि आया ना, भरत जी कहते हैं बारंबार कि आपको नमस्कार हो। तो ये तो हम कह रहे थे, भरत जी नहीं, क्या भरत जी ने तो ऊपर की लेन में उन्हें नमस्कार किया। ये तीसरी बार तो हम कह रहे कि भरत जी उन्हें अंत में बार बार नमस्कार कर रहे हैं कि आप संसार के समुद्र से पार हो गए हैं, आपकी अपरंपार महिमा है। इस तरह वो समापन कर रहे हैं स्तुति का। हाँ चलो। इस प्रकार भरतेश ने भक्ति भाव के साथ बाहुबली की स्तुति करके जोड़े हाथ। अपने मन की भावना
निर्मल मन के साथ प्रगट करके अंत में उन्हें नवाया मात। इस तरह उन्होंने अपने भक्ति के भाव प्रकट किए, अपने मन की भावना सामने प्रकट करी और अंत में उन्हें अपना मस्तक नवाया। इस तरह ये पूरा एक तरह से स्तुति का है और इसमें समझ लीजिए अनुव्रत श्रावक का धर्म का स्वरूप और संसार के जीवों को कैसे सहज भाव से रहना चाहिए वो सारा वर्णन भगवान ने बताया है, इस रूप में सब प्रस्तुत किया। मान जो आरोप या मोक्षों पर लगाए जाते हैं, लग सकते हैं, क्या वे व्यवहार की उपेक्षा करते हैं, वो बात भी सब बात बताई। और निश्चय तो मुख्य है ही, उस पर तो बल देना ही है, वस्तु का स्वरूप वही है, अपना जीवन वही है, इसलिए वो बात तो मुख्य रूप से आई ही है। लेकिन इस बात के भी हम कोई विरोधी नहीं है कि जीवन सदाचारी नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, सात्विक नहीं हो, सहज नहीं हो, ऐसा वे सब बातें बहुत करते हैं धर्म की। लोग भूखों मर रहे हैं उसकी तो आप बात नहीं करते हैं उसकी, तो हम कह रहे हैं हम तो ये भी चाहते हैं कि सबको सब बढ़िया व्यवस्था हो। हम कोई कंधा धरता तो है नहीं, लेकिन हमारी भावना उसमें भी है कि लौकिक व्यवहार में और जो भी हमारा योगदान हो तो हम उसे करने को तैयार हैं। इस तरह से वो बात उन्होंने पूरी की। अब अगले में उनने जो कहा था कि चक्रवर्ती का संगठन हो जाएगा तो देश की तरक्की कैसे होगी उसकी बात करेंगे।